सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिपॉजिट क्या होता है और टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिपॉजिट क्या होता है। जब भी आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, बैंक को पैसे आप पे करते हैं या कोई भी पैसे आप किसी भी घर से बैंक में डालने हैं, आपने फ़ी पे करनी है, आपने वो पैसे डाल के किसी दूसरे को सेंड करने हैं, तो वो जो बैंक को आप पैसे पे कर रहे हो, बैंक में पैसे डाल रहे हो, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट। अभी पैसे डालने के डिफरेंट पर्पस होते हैं, तो उस हिसाब से वो डिपॉजिट की टाइप्स में आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है करंट अकाउंट। जब आप बैंक में पैसे डालते हो अपनी डेली की बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, लाइक आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, आपने किसी सप्लायर को पैसे देने हैं, तो आप क्या करते हो, आप करंट अकाउंट ओपन करवा लेते हो, जिसको हम एक्टिव अकाउंट या रनिंग अकाउंट भी बोलते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। लाइक आपने अगर 1 लाख रुपया दिया है तो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया ही रहेगा, आपको उसके ऊपर कोई इजाफी पैसे बैंक नहीं देगा। वो जस्ट आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी, आप डेली उसको यूज़ कर सकते हो, आप किसी को सैलरी दे सकते हो। बजाय आपके कि आप 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया अपनी पॉकेट में लेके घूमो, तो आपको चोरी के भी चांसेस हैं, आपसे कोई चोरी कर लेगा, गिर जाएंगे, पर्सनल इशू हो सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हो, बैंक में करंट अकाउंट बना के उसमें पैसे डिपॉजिट कर देते हो, पैसे बैंक को जमा करवा देते हो, और उसमें से आप अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस जो है बिजनेस के या जो भी पर्सनल जो एक्सपेंसेस है, मोस्टली जो है ना पर्सनल बिजनेसमैन और जो जिन्होंने ट्रांजैक्शंस वगैरह डेली की करनी होती हैं या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, वो करंट अकाउंट को ओपन करवाते हैं। इसमें वो इजीली जब भी चाहें वो पैसे निकलवा के किसी को भी उसकी अदायगी कर सकते हैं। तो वो जो करंट अकाउंट में आप पैसे पे करते हो उसको भी हम कर डिपॉजिट की एक टाइप में काउंट करते हैं। आगे सेकंड पे आ जाता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में भी आप डिपॉजिट करते हो, पैसे जमा करवाते हो, पर इसमें मोस्टली जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो नॉर्मल एवरेज इनकम अर्न कर रहे होते हैं, वो इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि लाइक अगर किसी की 50,000 रुपया सैलरी है तो वो बीच में से 10, 15, 20,000 रुपया हर मंथ का जो है ना वो सेव कर रहा है, ताकि वो फ्यूचर में कोई बिजनेस कर सके, ताकि वो फ्यूचर में अपनी बेटी की शादी कर सके, बच्चों को उसने आउट ऑफ कंट्री भेजना है पढ़ाने के लिए, तो वो उसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर देता है। तो वो उसके लिए क्या करता है, सेविंग अकाउंट बनाता है, तो वो उसके अंदर भी पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट जमा करवाना शुरू कर देता है। तो वो सेविंग अकाउंट के अंदर वो डिपॉजिट की जो टाइप है वो सेविंग अकाउंट के अंदर काउंट की जाती है। और सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलता है, जितने पैसे आपने जमा करवा दिए उसके ऊपर मंथली या एनुअली जो भी आपके साथ रेट सेट हो गया है, लाइक लाख रुपए के ऊपर 10%, 20%, जितना भी आपके साथ बैंक ने रेट सेट किया है वो आपको इजाफी पैसे मिलते रहते हैं। लाइक आपने 1 लाख रुपया जमा करवाया है तो 1 माह बाद अगर मंथली 10% इंटरेस्ट है तो 1 माह बाद बैंक आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 इजाफी देगा, और साथ में वो जो बिफोर अमाउंट थी वो भी आपकी सेव रहेगी, जमा होती जाएगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा, आपकी अमाउंट इंक्रीज होती है। तो सैलरीड पर्सन होते हैं मोस्टली। थर्ड पे आ जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो आप पैसे जमा डिपॉजिट करते हो ना, जो पैसे आप इस घर से बैंक में डिपॉजिट करते हो कि आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिले, और जो डिपॉजिट आप पैसे कर रहे हो वो आप इतनी जल्दी बैंक से निकाल भी नहीं सकते। आपने बैंक को पैसे दे दिए तो बैंक आपको 1 साल बाद ही वो पैसे देगा, या आपने अगर बैंक से वो पैसे लेने हैं तो आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। तो मतलब जिसमें मैच्योरिटी टाइम जो होता है ना फिक्स्ड होता है, उसके बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद ही आपकी रकम जो है आपको वापस मिलती है, उसको हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। लाइक आपने पैसे जमा करवा दिए तो बैंक ने बोला भाई 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, और साथ में इसके ऊपर 20% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लाइक 20,000 रुपया इजाफी देंगे। अगर ये 1 साल से पहले आपने अपने जो पैसे जमा करवाए हैं, जो डिपॉजिट करवाए हैं, वो वापस ले लिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। मैच्योरिटी टाइम एक फिक्स्ड कर दिया जाता है और इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड कर दिया जाता है, फ्लक्चुएट नहीं करता। आगे फोर्थ पे आ जाता है फॉरेन करेंसी अकाउंट। देखें फॉरेन करेंसी अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपनी करेंसीज जो लोकल करेंसीज हैं वो रख सकते हैं। लाइक मोस्टली जो आउट ऑफ कंट्री जिनके काम कर रहे होते हैं वो मोस्टली ये अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसके अंदर ना 3 अकाउंट की टाइप्स आ जाती हैं, 3 किस्म के डिपॉजिट आ जाते हैं। करंट अकाउंट वाला डिपॉजिट भी आ जाता है, सेविंग अकाउंट वाला भी आ जाता है, और फिक्स्ड अकाउंट वाला भी। देखें जो बाहर से आपके पैसे आते हैं, या आपके पास कोई करेंसी पड़ी है, या आप बाहर किसी बंदे को पैसे भेज रहे हैं, तो आपको फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या करते हैं, जो डिफरेंट करेंसीज हैं वो आपके पास आती हैं,
बैंक के अंदर, बैंक उसको क्या करता है कि उस करेंसी को आपकी जो आपके पाकिस्तान जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस करेंसी में कन्वर्ट करके जो बाहर की यूरो डॉलर जो भी आ रहा है पैसे उसको कन्वर्ट करके आपकी करेंसी आपको दे देता है। या तो आप बैंक में उस पैसे को रख भी सकते हो, उसके ऊपर बैंक आपको फिर इंटरेस्ट भी देता है, सेविंग अकाउंट वाला काम आ गया। या तो आप जो पैसे हैं उसको डेली ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल भी कर सकते हो, या तो जो पैसे हैं उसको आप एक फिक्स टाइम पीरियड तक बैंक में रख के इंटरेस्ट भी ले सकते हो। तो तीनों किस्म के अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो बैंक में आप पैसे जमा करवाते हो खुद की करेंसी जिस भी कंट्री में रहते हो, या आउट ऑफ कंट्री से आपको कोई बैंक में पैसे भेजता है, या आप किसी सप्लायर को पैसे भेजते हो अपनी करेंसी भेजते हो। आप देखो आपके पास जो भी आप जिस कंट्री में रहते हो आपके पास लाइक पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान की करेंसी होगी, तो आपने लाइक यूएसए में किसी को पैसे भेजने हैं तो यूएसए में तो पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलेगी। उधर लाइक आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, उधर से आपने कोई चीज़ें खरीदी हैं या अपने भाई को कोई पैसे भेजने हैं तो उधर डॉलर चलते हैं, यूएसए डॉलर चलेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप अपने बैंक को पाकिस्तानी करेंसी देंगे और उसे बोलेंगे भाई इसको कन्वर्ट कर डॉलर में, जितने डॉलर बनते हैं उस सप्लायर को या मेरे भाई को भेज दे। तो इस घर से आप अपना अकाउंट में बनाना और करेंसी का एक्सचेंज करना फॉरेन करेंसीज के साथ, तो ये जो इसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हो उसको हम फॉरेन अकाउंट डिपॉजिट बोलते हैं या फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट कह सकते हैं। तो ये इनका छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिपॉजिट और इसकी टाइप्स का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।